हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है ऑन द लॉजिकल फंक्शन ऑफ एक्सेल, नेमली इफ एंड और। सो आज हम देखेंगे इन थ्री लॉजिकल फंक्शंस ऑफ एक्सेल के बारे में, दैट इज इफ एंड और। एंड ये फंक्शंस, लाइक द नेम सजेस्ट, लॉजिकल फंक्शंस हैं। व्हेनेवर वी हैव सम लॉजिकल क्वेश्चंस, जब भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, किसी चीज़ के लिए कुछ लॉजिक होगा बेस्ड ऑन विच हमें उसको आउटपुट देना है, देन हम ये फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो हम इसको समझेंगे थ्रू एन एग्जांपल तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल वेयर यू सी कि ये नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देन देयर मार्क्स इन मैथ्स एंड देन देयर मार्क्स इन साइंस, एंड दिस कॉलम कंटेन्स देयर attendance. So what we'll do is we have certain conditions under which we will check three functions. So these are the four questions I have written down here, जो जिसके थ्रू हम इन थ्री कंडीशंस को समझेंगे। सो सपोज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पास होने का क्राइटेरिया है कि उनका जो मैथ्स का मार्क्स है वो ग्रेटर देन 50, मतलब ओनली थिंग जो मैटर कर रहा है उनके पास के लिए वो है देयर मैथ्स मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 50. So the condition for them to pass is what? For any condition we use the function if. You start with equal sign because any function in Excel starts with equal sign. You type if. You see first one here, this is a function. Either you click on this or you just press tab because blue color जो आप देख रहे हो वो blue color से if highlighted है. So अभी अगर आप tab put करोगे this will get selected. Now if function में Excel automatically आपको दिखाएगा कि आपको इसमें क्या input देना है. Like first one you see here, it is asking for the logic. क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या कंडीशन है हमारी, क्या लॉजिक है। तो कंडीशन क्या है हमारी कि मैथ्स मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 50. सो विल जस्ट क्लिक ऑन द मैथ्स मार्क्स and then that should be greater than 50. This is our condition. Once we have given the condition, we will place comma like it's given here as well. Okay, then next क्या है, value if true. अगर maths marks greater than 50 है तो क्या होगा, तो वो पास होगा। तो हम लिखेंगे पास, और किसी भी स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। सो पास विल बी रिटन विद इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन्वर्टेड कॉमर्स, देन अगेन पुट कॉमा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन मेट नहीं हुई, ये फॉल्स हुआ, दैट मींस मार्क्स इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो वो क्या होगा, फेल होगा। सो विल राइट अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स स्ट्रिंग फेल एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, टाइप एंटर। सो इफ यू सी इट इज शोइंग पास, व्हाई, बिकॉज आशा का जो मैथ्स का मार्क्स है वो कितना है, दैट इज 80 and that is greater than 50, therefore the condition is it is pass. Now you simply scroll down to know the marks of other students as well, because हमने क्या किया था, हमने ये सेल क्लिक करके चेक किया था इफ दैट इज ग्रेटर देन 50, राइट। हमने E4 चेक किया था ग्रेटर देन 50, दैट इज हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज की थी। जो रेफरेंस था हमारा सेल उसको हमने फिक्स नहीं किया था, हमने उसको रिलेटिव रहने दिया था। सो हम जब नीचे उसको स्क्रॉल करेंगे तो वो E4 से चेंज हो जाएगा E5 में, सॉरी वो हमारा E4 से चेंज हो जाएगा E5 में, देन E6, यू सी इट्स कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज कीप ऑन चेंजिंग ना। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी जिसमें हमने इफ सीखा, हाउ एंड व्हेन यू यूज इफ। सेकंड वी हैव अ फंक्शन ऑफ एंड, एज द नेम सजेस्ट। एंड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं जिसको मीट करना है, और जितनी भी कंडीशन हमने दी है उन सबको मीट करना है। दैट इज सपोज हमारी अब पास की क्राइटेरिया ये है कि उसे मैथ्स में भी ग्रेटर देन 50 मार्क्स होना चाहिए एंड साइंस में भी ग्रेटर देन 50 मार्क्स होना चाहिए, देन ओनली शी विल पास। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक मैथ्स में ग्रेटर देन 50 एंड देन साइंस में ग्रेटर देन 50. So two conditions and both conditions should be met. So here we have and when all the conditions जो होती हैं वो met होनी चाहिए. So again we will start with if. Tab logic क्या है हमारा, condition क्या है, maths marks greater than 50. What is the other logic? Now how will you put that other logic? Because comma अगर हमने लगा दिया तो ये तो value of true पे चला जाएगा। तो विदाउट इन डायरेक्टली इफ फंक्शन में हम दो लॉजिक या दो कंडीशंस तो नहीं दे सकते, देयरफॉर वी हैव अ फंक्शन ऑफ एंड। वी विल टाइप एंड विद टैब। नाउ यहाँ पे हम देंगे एंड के फंक्शंस के थ्रू, हम जो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो हम एंड फंक्शंस के थ्रू वो कंडीशंस देते हैं। तो एंड में हम रखेंगे वो दो कंडीशन, फर्स्ट मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 50, सेकेंड कंडीशन क्या है, लॉजिक 2 क्या है हमारा, इट इज अगेन आस्किंग साइंस मार्क्स ग्रेटर, विल क्लिक ऑन दिस सेल ऑफ साइंस मार्क्स, साइंस मार्क्स ग्रेटर देन 50. ओके, यही दो कंडीशंस थे हमारे, साइंस मैथ्स मार्क्स एंड साइंस मार्क्स ग्रेटर देन 50. विल क्लोज द ब्रैकेट. So this completes, if you see, our condition. We put comma. Now we have come out in the value if true section of if function. Now it is asking अगर ये true हुआ, if both the marks are greater than 50, then of course it is pass.
if not comma, value if false, what it is false. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज, press enter. You see it has come pass. Why? Because Asha has marks in maths greater than 50 and marks in science also greater than 50. And क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो है सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज किया था, दैट इज हमने डायरेक्टली उन सेल्स को सेलेक्ट किया था जहाँ पे हमारे मार्क्स हैं, तो हमने इसको सेल को फिक्स नहीं किया था, तो हम डायरेक्टली इसको स्क्रॉल करेंगे और हमें बाकी स्टूडेंट्स के भी ये मिल जाएंगे. ओके, नाउ थर्ड कंडीशन विच इज ऑफ और कंडीशन सब होते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन को मीट करना इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ऑल द कंडीशंस. सो कंडीशन अगर हमारी ये है कि एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में उसका ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, यानी या तो मैथ्स में उसका ग्रेटर देन 50 होना चाहिए या साइंस में ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो ही वो पास होगा. सो इट्स लाइक सारे कंडीशंस मीट नहीं करने, सिर्फ एक कंडीशन मीट करनी है, देन वी यूज और. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए पुट इक्वल साइन. इफ फंक्शन ब्लू से हाईलाइट हो गया, विल पुट टैब. लॉजिक यूज करने के लिए विल पुट, बिकॉज हमें किसी की कंडीशन को, मल्टीपल कंडीशन है बट उनमें से हमें किसी एक को मेट करना है, तो विल पुट और हाईलाइट हो गया, विल पुट टैब. okay, under or function you will see it is asking what is the logic, that is what is the condition is science marks or sorry maths marks greater than 50. ये एक कंडीशन हो गई, कॉमा. सेकंड कंडीशन क्या है, साइंस मार्क्स ग्रेटर देन 50. बस दो कंडीशन हो गई हमारी. नाउ वील पुट कॉमा एज इट इज गिवन द सिंटैक्स ऑफ इफ वैल्यू ऑफ ट्रू, इन दोनों में से किसी का भी मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो इट विल पास, कॉमा. नहीं पास हुआ तो वैल्यू ऑफ फॉल्स, नहीं कंडीशन मेट हुई तो क्या होगा, फॉल्स, सॉरी फेल. सो स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में इट विल फेल. ओके, एंड देन प्रेस एंटर. सो यू सी हियर अगेन आशा हैज पास्ड बिकॉज उसकी मैथ्स या साइंस किसी भी एक को देखेंगे तो इट इज हैविंग मोर देन 50. सो वील स्क्रॉल डाउन नाउ to see marks of other students. You see anyone is failing here? Yes, this student Arjun is failing here. Why is Arjun failing? Because condition थी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 50 होना चाहिए. बिकॉज और फंक्शन किसी एक कंडीशन को तो मेट होना चाहिए था, बट इसकी दोनों कंडीशंस मेट नहीं हो रही हैं, दोनों ही मार्क्स लेस देन 50 हैं. सो देयरफॉर इट्स फेलिंग. So this is how we use the logical functions in Excel, and this is really helpful. Please practice it and let me know if you have any doubt. I will try to answer each one of you. Thank you so much.